हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना शिवताप शर्मा आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो के जरिए बताऊंगा ऑल स्टेज क्या होता है इस जर्नी में, यानी ट्विन फ्लेम के बारे में बताऊंगा। उसकी पूरी स्टेज, कौन सी स्टेज पे क्या होता है और इस जर्नी का अंत क्या होता है। कृपया मेरे वीडियो पे अंत तक बने रहें और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी आपको शायद थोड़ा बहुत पता हो। ट्विन फ्लेम जर्नी एक सोल को दो भागों में इस संसार में भेजा जाता है और ये दोनों मिलके अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। दोनों अलग अलग पैदा होते हैं, फिर ये दोनों मिलके फिर अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। तो इस जर्नी के दौरान इन दोनों के बीच होता क्या है। सबसे पहले बर्थ प्लेस, ये दोनों इस संसार में आते हैं तो दोनों की बर्थ प्लेस अलग अलग होती है। मतलब कोई यहाँ पैदा हुआ, कोई वहां पैदा हुआ, दोनों की जगह अलग अलग होगी। दोनों अनजान होंगे, हो सकता है इन दोनों के बीच जनरेशन गैप हो, इन दोनों की उम्र कम ज्यादा हो, इन दोनों के बीच पैसे का डिफरेंस हो, कोई पैसे वाला हो, कोई गरीब हो, इन दोनों के बीच जाति जाति का भी डिफरेंस होता है। देखो क्या है, इतने डिफरेंस इसलिए देता है डिवाइन, क्योंकि इस जर्नी में जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे, यानी अपने आप पे काम नहीं करोगे, तो ये जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली। इस जर्नी में आदमी जब तक मजबूत नहीं होता, वो एक हीरा नहीं बन सकता। यानी जब जब तक उसको तराशा नहीं जाएगा जिस हीरो को, वो हीरा नहीं बन सकता। जिस पत्थर पे चैनी हथौड़ी की मार नहीं पड़ेगी, वो मूर्ति नहीं बन सकती। इसलिए इनको डिफरेंट, दोनों को अलग अलग भेजा जाता है ताकि ये एक मूर्ति बन सके, हीरा बन सके। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस बहुत होता है। दूसरी स्टेज होती है मीटिंग की। मीटिंग मतलब ये दोनों मिलते हैं मतलब बबल फेस भी आता है इन दोनों के जीवन में। हंसी खुशी हनीमून वाला स्टेज भी होती है ये, यानी दोनों हंसी खुशी मिलते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये पल कुछ दिन के लिए होते हैं, ये ज्यादा नहीं चलता। 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, हद से ज्यादा। बबल फेस के बाद इनका नंबर आता है मिनी सेपरेशन का। इन दोनों का नंबर आएगा फिर मिनी सेपरेशन का। सेपरेशन मतलब परमात्मा इन दोनों को अलग कर देगा। दोनों अलग होने के बाद ये दूसरे एक दूसरे पे, यानी अलग होने के बाद ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर ये शरण लेते हैं परमात्मा की, या इनको कोई गाइडेंस देता है। वैसे परमात्मा का भी नियम है, इस जर्नी में जिसको भेजता है ना, उसकी गाइडेंस भी वही करता है। यानी वो किसी न किसी रूप में आपको जानकारी दे देगा कि आपको अब करना क्या है। कोई आपको गुरु मिल जाएगा यूट्यूब के जरिए या फेसबुक के जरिए, या कोई अदर पर्सन आपको समझा देगा कि आपको करना क्या है। ये सेपरेशन के दौरान होता है, क्योंकि सेपरेशन के बाद आपको है ना अपनी इनर इनर ऊर्जा, अंदर की ऊर्जा को हाई लेवल पे ले जाना है। ये जो फेस आते हैं सिर्फ ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी के जीवन में, जो लोग ट्रू ट्विन फ्लेम है उनके जीवन में ये सारे फेस आते हैं। इनको कोई गाइडेंस करता है, फिर ये डीएफ अपने आप पे काम करती है, इनर वर्क करती है। डीएफ भी अवेकन होते हैं धीरे धीरे। ये दोनों अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाते हैं, कुछ लेवल तक ये बढ़ा देते हैं। अब कहते हैं ना कि कोई रेगुलर चल रहा है, तो रेगुलर चलने के बाद थकान हो जाती है, तो थकान के लिए थोड़ा आराम भी चाहिए। तो परमात्मा क्या करता है, ये मिनी सेपरेशन के बाद आप दोनों को फिर मिला देगा ताकि आप आराम कर सको, क्योंकि आपको उस ऊर्जा के स्तर तक पहुंचाना ना आप लोगों को। तो परमात्मा आप दोनों को दोबारा से मिला देगा, मतलब मिनी, उसको मिनी रियूनियन बोलेंगे। वो आपका मिनी रियूनियन हो जाएगा। आप दोनों की
मस्त ज़िंदगी कुछ दिन चलेगी। देखो ऐसा है, जो सेपरेशन फेज़ आता है, ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टाइम का हो, कम का भी हो सकता है, 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का। ये लेकिन कंपल्सरी है भैया। इस जर्नी का नियम है कि आप दोनों का यानी सेपरेशन फेज़ तो आएगा। जब तक सेपरेशन फेज़ नहीं आएगा, अपनी आपकी आध्यात्मिक चेतना को कैसे बढ़ाओगे आप? और जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अपने आप पे विशेष करके काम कर रहे हैं, स्पेशली रेगुलर कर रहे हैं, भले वो बबल फेस में फिर भी अपने आप पे ध्यान देते हैं, अपना इनर वर्क कंप्लीट करके रखते हैं, इनर वर्क में विशेष ध्यान दें, वो लोग, उनके बीच सेपरेशन बहुत कम चांस होते हैं। क्योंकि परमात्मा का तो सीधा-सीधा गणित है कि आपकी आध्यात्मिक चेतना यानी आपकी जो ऊर्जा का ना, ऊर्जा स्तर हाई लेवल पे ले जाना। फिर उसके बाद आप दोनों मिलते हो, मिलने के बाद थोड़ा सुकून, थकान दूर कर लेते हो। वही यात्रा की थकान दूर हुई। फिर उसके बाद परमात्मा क्या करेगा, एक डीएफ की लाइफ में या डीएम की लाइफ में थर्ड पार्टी ले आएगा। थर्ड पार्टी या कार्मिक, ये दोनों अलग-अलग आ जाएँगे, फिर ये दोनों अलग हो जाएँगे। भई ऐसा इसलिए होता है कि जो ये इस जर्नी में क्या होता है कि कार्मिक, सोलमेट, इनके साथ भी तो जीवन बाकी है, वो भी तो कंप्लीट होना है। अब पिछले जन्म में या उससे पहले जन्म में कई लोगों के साथ वादा किया होगा, तो वो भी तो आपको कंप्लीट करना है। तो फिर ये दोनों के जीवन में एक-एक आ जाता है, फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। और दोस्तों एक और बता दूँ आपको, ये दोनों अलग ज़रूर होते हैं, लेकिन इन दोनों का प्यार कभी खत्म नहीं होता। जो ट्रू ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनका प्रेम कभी खत्म नहीं होता। वो नदी के 2 किनारे हैं। अलग होने के बाद भी एक हैं। वो जहाँ तक नदी जाएगी, साथ ही जाएँगे। मतलब ज़िंदगी जहाँ तक जाएगी आप लोगों की, वहाँ तक आप दोनों साथ रहोगे। लेकिन होना चाहिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में। नहीं तो कार्मिक जर्नी को भी कुछ लोग ट्विन फ्लेम समझते हैं, सोलमेट को भी कुछ लोग ट्विन फ्लेम समझते हैं। दोस्तों ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित आपको कोई कन्फ्यूज़न है, आपकी लाइफ़ में समझ में नहीं आ रहा कि हम इस जर्नी में हैं या नहीं, उसके लिए आपको मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, मैं वो आपका क्लियर करूँगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। बहुत से लोगों को नहीं पता, वो अनजान हैं, कहीं से मालूम नहीं पड़ता, तो वो कार्मिक और सोलमेट को भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में समझ लेते हैं। तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो दोनों कभी अलग होते नहीं हैं। और एक और बता दूँ, जो लोग सेपरेशन के बाद ये सोचते हैं ना, हम इस जर्नी को छोड़ दें, थक गए, हार गए, अब हम इस जर्नी से दूर ही होना चाहते हैं। दोस्तों एक और बता दूँ, जो लोग दूर हो गए, जिस नदी के किनारे यार दूर हो गए, वो नदी कहाँ बची? तो यानी जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, वो लोग कभी अलग नहीं होते। आप लोग कभी नहीं अलग हो सकते, भले आप मन से चाहो कि हम अलग हो जाएँ। जो लोग अलग हो जाते हैं, वो रियल ट्विन फ्लेम नहीं है। रियल ट्विन फ्लेम तो हमेशा साथ रहते हैं और लाइफ लाइफ टाइम साथ रहते हैं। भले वो दोनों अलग हैं, दूर हैं, लेकिन दोनों साथ में हैं और हमेशा साथ में रहते हैं। फिर अपनी जो ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद मिनी जो सेपरेशन आता है, थर्ड पार्टी आ जाती है दोनों के बीच। फिर क्यों ये ऐसा इसीलिए होता है कि इनको हाई लेवल पे अपनी एनर्जी ले जाना, हाई लेवल पे। फिर ये दोनों फिर इनर वर्क करते हैं, मन से लगा के इनर वर्क करते हैं और दोनों हाई लेवल पे पहुँच जाते हैं। यानी इनको फिर रीयूनियन की कोई ज़रूरत नहीं होती। रीयूनियन की इसलिए ज़रूरत नहीं होती, ये अपनी आध्यात्मिक चेतना को इतना बढ़ा लेते हैं कि इनके खुद की समझ में आता है कि असली प्रेम क्या है। जो अभी आप समझ रहे हो ना, वो असली प्रेम नहीं है। वो पाने वाला प्रेम नहीं है वो, प्रेम निस्वार्थ होता है। न कोई पाने की खुशी, न छोड़ने का गम, वो है प्रेम। सामने वाले की खुशी में ही खुशी, वो है प्रेम। भई ये नहीं कि सामने वाला बंदा आज हँस रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा तो वो खुश क्यों है? तो उसमें क्वेश्चन मार्क तो आता ही नहीं है। जहाँ आप दोस्तों आपको बता दूँ, जहाँ प्रेम होगा ना, उसमें किंतु, परंतु ये क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं आते।
उन दोनों के बीच ये क्वेश्चन मार्क नाम मात्र नहीं होता। तो जो हाई लेवल पे एनर्जी अपने को ले जानी है, उसके बाद ये दोनों इतने पीसफुल हो जाते हैं, ना एक दूसरे को पाने की इच्छा होती है, ना खोने का गम होता है। ये दोनों डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। फिर डिवाइन इन दोनों को मिला के आत्मीय रूप पे आत्मीय रूप में मिलाने के बाद इनका सोल पर्पस पूरा करवाता है डिवाइन। ये दोनों मस्त अपना सोल पर्पस पूरा करते हैं और इस दुनिया से अपना सोल पर्पस पूरा करने के बाद इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। दोस्तों, प्रेम कहते हैं कि मिलने को ही प्रेम होता है, प्रेम बिछड़ने के बाद खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सोचो, आपके पिताजी या कोई भी रिश्तेदार हो, हम उसको बहुत चाहते थे, लेकिन ना हो ऐसा किसी के साथ, बाई चांस उसकी वो खत्म हो जाता है, तो उसकी भावनाओं से प्रेम कम हो जाता है क्या? उसको हम लाइफ टाइम चाहते हैं। वो होता है निस्वार्थ प्रेम। प्रेम की परिभाषा ही एक अलग है। हमें उस परिभाषा तक ही पहुंचना है। प्रेम की जो ओरिजिनल परिभाषा है ना, हमें इनर वर्क करके हमें अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमें उस लेवल तक ही पहुंचाना है जो सच्चे प्रेम की परिभाषा समझ सके। ये ट्विन फ्लेम प्रेम है, दोनों का प्रेम है, लेकिन ये ओरिजिनल प्रेम जो सच्चा प्रेम होता है, वो इनर वर्क करने के बाद ही आप लोगों में जो निखार आता है, वही आप लोगों का सच्चा प्रेम है। आप दोनों को इसीलिए तो बोला जाता है कि आप अपने आप पे काम करोगे, जितना अपनी आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाओगे, आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी होगा और आप दोनों करीब होगे। परमात्मा आपको मिलाएगा, लेकिन बस अपने आप पे काम ज़रूर करें। दोस्तों, आप अलग-अलग ज़रूर हो, लेकिन अलग-अलग होने के बाद भी एक हो और हमेशा रहोगे, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम जर्नी वाले कभी अलग नहीं होते। शरीर भले अलग है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। ये पता है ना? आत्मा एक ही है, सोल एक ही है। फिर सोल कैसे अलग-अलग हो सकती है? दोस्तों, आप हमेशा से एक थे और हमेशा एक रहोगे। ये थी मेरी आज की वीडियो। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और यदि आप इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि आपके लिए और नई-नई वीडियो लाता हूँ। दोस्तों सॉरी, ट्विन फ्लेम जर्नी से संबंधित कोई भी किसी प्रकार की भी समस्या हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे मुझे हाथ की रीडिंग, नेम रीडिंग, फेस रीडिंग, टैरो रीडिंग आती है। इसके ज़रिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँ। दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।